लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, मोदी राज हो या योगी राज हो, इनकी पोल लगातार खुलती जा रही है और अब तो इनके नेता ही इनकी पोल खोलने लगे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की, वैसे हम पूरे देश की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात कर दें, जो कि ताज़ा मामला आया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं राम गोपाल। जी हाँ, उन्होंने योगी राज की पूरी तरह से पोल खोल दिया और उन्होंने ये कहा है कि जब हमारे जैसे नेताओं का ये हाल है, बेड नहीं मिल रहा है, बिस्तर में नहीं मिल रहा है, डीएम का जुगाड़ लगाने के बाद नहीं मिल पा रहा है, गार्ड हम लोगों को खदेड़ दे रहे हैं, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सोचिए कि आम आदमी का, अब आप भी सोचिए, आप जनता जनार्दन हैं, आपने वोट देकर मोदी हो या योगी हो उन्हें सत्ता में बिठाया है, आप सोचिए कि आपका क्या हाल होता होगा, इस देश के या उत्तर प्रदेश के आम जनता का क्या हाल होगा जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये हाल हो रहा है कि उन्हें हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। और यही सवाल उठाया है, यही भांडा फोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम गोपाल ने। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से फेल हुए हैं, कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, फेल हुए हैं, चारों तरफ पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया, पूरी दुनिया ने नरेंद्र मोदी की, समझ लीजिए, लताड़ लगाई है उन्हें और कहा है कि मोदी चारों तरफ फेल हुए हैं। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी की जो ब्रिगेड है, जो आईटी सेल है, उनकी इमेज बनाने में लगी हुई है। जी हाँ, आपके भी मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस पहुँचते होंगे जिसमें ये बताया जा रहा होगा कि साहब सब कुछ अच्छा है, देश में सब चंगा चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ तो पिछले दिनों कह ही चुके थे कि उत्तर प्रदेश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ चंगा है, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, दवाइयों की भी कमी नहीं है। मगर हकीकत आप जानते हैं, आपने तस्वीरें बहुत सारी देखी होंगी, आपने न्यूज़ चैनल हो या सोशल मीडिया पर हो, वहाँ पर देखा होगा कि किस तरह से हाहाकार मचा है। मोदी सरकार भी फेल हुई है और योगी सरकार भी फेल हुई है। वैसे तो पूरे देश में ही हाहाकार मचा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ और एक बात दावे के साथ कह रहा हूँ ये कि जितना भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में बुरा हाल है, शायद ही किसी राज्य में होगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आप गुजरात को देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, इन लोगों से तो कुछ संभल ही नहीं रहा है। और अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम जैसे नेताओं का जब ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। साथियों, हम थोड़ा सा ये खबर विस्तार से बता देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की ये घटना है, आगरा के पास के ये विधायक हैं, उन्होंने लिखा है कि योगी राज बेड के लिए भटकी बीजेपी विधायक की पत्नी, गार्ड ने भगाया। विधायक बोले जब हमारा ये हाल है तो आम आदमी का क्या होगा। जी हाँ, विधायक जी ने डीएम से फ़ोन करके किसी तरह से बेड अरेंज कराया था। विधायक जी भी पॉजिटिव थे और इनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव थी। इन्होंने बेड का अरेंजमेंट तो कराया, मगर जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें भगा दिया, खदेड़ दिया। तो ये हालत है इन लोगों का और ये हालत है उत्तर प्रदेश की व्यवस्था की। आप अंदाज़ा लगाइए। और ये बात सही है कि जब इनका ये हाल है तो आम आदमी का क्या होगा। न बिस्तर मिल रहा है, न दवाइयाँ मिल रही हैं, यहाँ तक कि शमशान में जगह तक नहीं है। ये खबर यूपी से है जिसे पढ़कर आप अंदर से हिल जाएंगे। ये घटना ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जब एक जनप्रतिनिधि का ये हाल है तो आम आदमी कैसी दुर्दशा झेल रहा होगा। कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर, यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर ही रही है। वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी भी अपने प्रदेश में कमियों को स्वीकार नहीं करते, बल्कि दावा करते हैं कि यूपी में ऑल इज़ वेल, यानी सब कुछ चंगा है। और पहले कह ही चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भैया यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि आज भी यूपी में हालात बेहद ख़राब हैं। विधायक की कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित पत्नी को भी कोरोना वार्ड में बेड देने के बाद इधर से उधर घंटों तक टहलाया गया, घंटों तक वो भटके। बेड अलॉट होने के बाद भी। मामला आगरा के बगल के फिरोज़ाबाद का है। जसराना विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी और उनकी पत्नी संध्या लोधी दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों का इलाज फिरोज़ाबाद के ओम हॉस्पिटल में चल रहा था। एकाएक दोनों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो डॉक्टरों ने उन्हें आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया। रेफ़र होने के बाद विधायक ने आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह की बात की। डीएम ने फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात कर जल्द विधायक और उनकी पत्नी के लिए बेड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके बाद विधायक की कोरोना पॉजिटिव पत्नी संध्या लोधी मेडिकल कॉलेज पहुंची तो उन्हें सबसे पहले तो वहां मौजूद कोविड वार्ड के सुरक्षा कर्मियों ने वहां से भगा दिया। जी हाँ, जब वह वहां पहुंचती हैं तो वहां जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने वहां से हकाल दिया, भगा दिया। बीमारी की अवस्था में
विधायक की पत्नी को अस्पताल के कर्मचारियों ने इधर से उधर खूब दौड़ाया। विधायक की पत्नी की हालत लगातार ख़राब होती जा रही थी। दौड़ते दौड़ते विधायक की पत्नी को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। उन्होंने अपने विधायक पति को इस बात की सूचना दी। विधायक ने एक बार फिर से डीएम से संपर्क किया। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई, तब जाकर विधायक की पत्नी को अस्पताल में बेड मिल सका। इस प्रकरण के बाद खुद विधायक रामगोपाल लोधी ने योगी सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि सोचने वाली बात है कि मैं विधायक हूं और मैं डीएम को फ़ोन करके अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कह रहा हूं। कोरोना पॉजिटिव होने के और हालात बिगड़ने के बाद भी बेड नहीं मिल पा रहा है। सोचने वाली बात है कि ऐसे में आम आदमी की हालत क्या होगी। यहाँ एक बड़ी बात यह भी है, जैसा कि विधायक साहब ने कहा कि जब हमारा ये हाल है तो आम आदमी की हालत क्या होगी। अब ज़रूरत है आप जैसे नेताओं को आँख खोलने की कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट लेकर आपने क्या किया, या मोदी को जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, योगी जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए क्या किया है, क्या व्यवस्था बनाई है। सोचिए, जब आप दर दर की ठोकर खा रहे हैं तो आम आदमी क्या होगा और ये आम आदमी की हालत क्या होगी। और मैं ये आम जनता से भी कहना चाहता हूँ कि सोचिए कि जब एक विधायक की ये हालत है, वो खुद अपनी सरकार को लताड़ रहा है, तो फिर सोचिए कि आपकी क्या हालत होगी। और आप देख ही रहे हैं कि कहीं आपके लिए कोई सहारा नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी आपके लिए सहारा नहीं है। आप अपने लिए खुद ही सहारा हैं। अब जो कुछ करना है आपको ही करना है। साथियों, आम आदमी हो या ख़ास, इस कोरोना ने हर किसी को जकड़ा है। जो भी इसकी चपेट में आया है उसे छोड़ा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बहुत सारे चपेट में आए हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। जी हाँ, कोरोना की मौत की वजह से आप सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश में ही देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक, 7 नेता गुजर चुके हैं। उनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। अभी पिछले 15 दिन में आपको एक बात और बता दें कि पिछले 15 दिनों में 4 विधायक की जान जा चुकी है। अब जब विधायक अपने आप को नहीं बचा सकते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार हो या मोदी सरकार, अपने नेताओं को ही नहीं बचा सकती, तो फिर आम आदमी को क्या बचाएगी। सोचिएगा ज़रूर साथियों। अब हम पिछले दिनों थोड़ा सा इसको विस्तार से खबर बता देते हैं, जो हेडलाइन में भी छपी है, आज तक ने भी छापी है कि कोरोना ने एक और बीजेपी विधायक की ली जान, दल बहादुर कोरी का निधन। जी हाँ, दल बहादुर कोरी का अभी पिछले दिनों निधन हुआ है। ये लेटेस्ट हैं, इनसे पहले 6 लोगों का निधन हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। अब इसकी चपेट में आकर एक और भारतीय जनता पार्टी विधायक ने जान गंवा दी है। रायबरेली के सलोन विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी का निधन हो गया। वो बीते दिनों ही कोरोना संक्रमित हुए थे और उनका इलाज चल रहा था। साथियों, दल बहादुर से पहले ये जो बीजेपी के मंत्री भी थे, दल बहादुर से कोरी से पहले औरैया से भाजपा विधायक रमेश दिवाकर भी अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी भी जान कोरोना से जा चुकी है। लखनऊ पश्चिम से विधायक सुरेश श्रीवास्तव की भी पिछले दिनों, ये 15 दिन के अंदर की कहानी हम आपको बता रहे हैं कि कितने विधायकों की जान गई है। सुरेश श्रीवास्तव ये भी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे। इनका भी बड़ा नाम था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में। ये भी अपनी जान गंवा बैठे कोरोना से। बरेली के नवाबगंज से विधायक केसर सिंह गंगवार का भी कोरोना से निधन हो गया था। तो ये सोचिए कि ये पिछले 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक का निधन हो चुका है। केसर सिंह गंगवार के निधन के बाद उनके बेटे ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर मोदी और योगी सरकार पर तंज भी कसा था। जी हाँ, जब केसर सिंह का निधन हुआ था तब उनके बेटे ने भी पोस्ट लिखा था और कसा था, ये तंज कसा था सरकार पर, योगी सरकार पर और मोदी सरकार पर, कि अगर इनकी हालत समझ लीजिए कि सही होती, व्यवस्था सही होती, तो केसर सिंह हो या फिर देश की जो लाखों जनता जो आज लाइन में खड़ी है, उनकी मौत नहीं होती। देश की जो लाखों जनता है वो इस तरह से परेशान ना होते। उनके अलावा आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और मोदी सरकार पर निशाना साधा है, और उन्होंने कई बार इस बात को कहा है और सवाल उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कोरोना से ठीक से नहीं लड़ पा रही है। यही वजह है कि आज देश की हालत इतनी गंभीर बनी हुई है, देश के लोग इतना परेशान हैं। साथियों, अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मैदान में उतर रहे हैं, जो अपनी सरकार को कह रहे हैं कि उन्होंने सही से काम नहीं किया। या और जब उनका ये हाल है तो फिर आम जनता का क्या होगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जान मोदी और योगी नहीं बचा पा रहे हैं, तो आम आदमी को क्या बचाएंगे। आप ही सोचिएगा कि आपने कैसी सरकार चुनी है, जिसके पास हर चीज़ होने के बावजूद, पीएम केयर फंड के करोड़ों रुपए होने के बावजूद, उस सरकार ने आपके लिए क्या किया है। अगली बार जब आप वोट देने के लिए जाइएगा तो ये सोचिएगा ज़रूर।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।